नमस्कार दोस्तों, संस्कृत विद महिमा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महिमा और आज हम काव्य प्रकाश के मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। अर्थात मंगलाचरण काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सभी के लिए। सबसे पहले हम बता दें कि काव्य प्रकाश जो है आचार्य मम्मट द्वारा रचित है और यह एक लक्षण ग्रंथ है। 10 उल्लासों में यह विभक्त है। 142 इसके अंदर कारिकाएँ व 603 उदाहरण दिए गए हैं। सर्वप्रथम जो काव्य शास्त्र या फिर अलंकार शास्त्र इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो अग्नि पुराण के अंतर्गत किया गया है। तो हम देर ना करते हुए अब हम अपने श्लोक को पढ़ते हैं। नियतिकृत नियम रहितां हलादैकम्यै परतंत्रां नवरसरुचिरां निर्मितिं बाबादति भारती कवेजति। अगर किसी शब्द के उच्चारण में मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और तो हम शुरू करते हैं। अर्थात नियतिकृत नियम रहितां, अर्थात नियति के द्वारा रचित, कृत मतलब रचित, जो नियम है उनसे रहित, नियति के द्वारा रचित जो नियम है उनसे रहित, हलादैकम्यै मनन्य परतंत्राम, अर्थात केवल आनंद मात्र के स्वभाव से, जिसका स्वभाव जो है केवल आनंद मात्र है, अन्य किसी के अधीन न रहने वाली, मन अनन्य परतंत्रा, अन्य किसी के अधीन न रहने वाली, नवरस रुचिराम, नवरसों से रमणीय, जिसके अंदर नवरस समाये हुए हैं, वो काव्य की सृष्टि, निमित्त माँ बाधती भारती कवेजति, वह कवि की जो है जो सृष्टि है, काव्य की सृष्टि नवरसों से जो रमणीय है, काव्य की सृष्टि को प्रकट करती है, वह कवि जो है, कवि इसमें जो है वो वाग देवी की स्तुति कर रहे हैं। वाग देवी अर्थात सरस्वती माँ की। भारती कवेजति, भारती अर्थात इष्ट देवता, इसमें जो इस देवता माना गया है सरस्वती माँ को माना गया। कवेजति अर्थात अगर नियतिकृत नियम रहिताम को अगर हम डिटेल्स में समझना चाहें तो कवि कृति जो नियति के द्वारा बनाए गए नियमों से रहित है। यहाँ प्रकृति के नियमों के विधान के अनुसार ही प्रत्येक कार्य होता है। जैसे पुष्पों में सुगंध होती है, किंतु काव्य जगत की सृष्टि इससे अलग है। यह नियति के अटल नियमों से बंधी हुई नहीं है। यहाँ कारण भाव का कठोर नियंत्रण नहीं है। यहाँ तो मुख में भी सौरभ हो सकता है, यश भी सौरभ का रूप धारण कर सकता है। अगर अब हम हलादैकम्यै को अगर हम डिटेल में समझेंगे तो क्या होगा, कवि जो कृति है वो केवल जो है वो आनंदमयी है, सुख दुख वाली नहीं, केवल आनंदमयी। विधाता की सृष्टि सुख दुख मोहात्मक प्रकृति की विकृति है। विधाता की जो सृष्टि है वो क्या है, उसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है, मोह भी होता है। उसकी जो प्रकृति है मोहात्मक है, वो मोहात्मक प्रकृति की जो है विकृति है। कवि की रचना दुख और मोह से रहित है। कवि की जो रचना होती है वो दुख और मोह से रहित है। वह केवल आनंद प्रदान करने वाली है। क्या प्रदान करती हैं? कवि की जो रचनाएं होती हैं वो केवल आनंद प्रदान करने वाली हैं। इसमें ऐसा कहा गया है, किसी भी कविता का जो मुख्य प्रयोजन है एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति कराना ही है। किसी भी कविता का भी जो प्रयोजन होगा वो सिर्फ एक आनंद ही प्राप्त कराना होगा, जबकि काव्य जो है, काव्य में शोक भय आदि मनोभावों का भी वर्णन किया जा सकता है। किंतु काव्य में आकर विरोधी भाव भी रसात्मक हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, किसी में अगर विरोधी भाव है किसी काव्य में तो वो रसात्मक हो जाते हैं। अर्थात इसमें बताया गया कि जो कवि की जो कृति है वो केवल आनंदमय है, सिर्फ सुख दुख वाली नहीं, सिर्फ आनंद प्राप्त कराती है वो। अनन्य परतंत्राम, अगर इसको हम डिटेल में समझेंगे, जो कवि की कृति है बेड़ियों से जकड़ी हुई नहीं है, जो कवि कृति है वो बेड़ियों से जकड़ी हुई नहीं है। विधाता की सृष्टि समवायी, असमवायी और निमित्त 3 प्रकार के कारणों के अधीन है। इन 3 प्रकार के कारणों के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, या फिर आप अगर आपको इन कारणों के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। विधाता की जो सृष्टि है वो 3 कारणों के अधीन है। कौन कौन से? समवायी, असमवायी और निमित्त, ये 3 प्रकार के कारण हैं। किंतु जो कवि की जो सृष्टि है वो इससे अलग है। कवि सृष्टि अलग है, विधाता की सृष्टि अलग है। कवि की जो सृष्टि है वह किसी भी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती। वह तो केवल कवि स्वतंत्र आनंद वृत्ति का प्रोद्भास है। ठीक है, सिर्फ स्वतंत्रता की आनंद मिलना चाहिए, बस वो इसी का आभास है। नवरस रुचिराम को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम एक एक वर्ड को मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कवि कृति में 9 रस है।
जबकि विधाता की जो सृष्टि है उसमें 6 रस हैं। विधाता की सृष्टि में कौन कौन से रस हैं मैं आपको पहले वो बताती हूँ। मधुर रस, वप्रम व व प्रमल, कटु, कषाय, लवण और तिक्त। कवि कृति इससे विलक्षण है। कवि की कृति इससे अलग है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। कवि कृति में श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस आदि नवरस होते हैं। वे सभी रस हमेशा रुचि और आनंद देने वाले होते हैं। काव्य जगत में रस का अभिप्राय ही एक विलक्षण आनंद है। निमित्त बाधती भारती कविजति, इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। कवि भारती द्वारा ब्रह्मा की सृष्टि से अलग अलग एक अलौकिक सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। इसी कारण कवि की वाणी उससे उत्कृष्ट है। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश के आरंभ में उसका प्रणाम करते हैं। तो ये मंगलाचरण था आपका। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए अगर आपको कुछ किसी और चीज़ के चाहिए। अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और सपोर्ट कीजिएगा।